दोस्तों मैं रोज ऐसी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं जिसमें गाजा पर किस शिद्दत से किस तरह के हमले किए जा रहे हैं और हमलों के बाद क्या क्या नजर आ रहा है। ये तस्वीरें वो होती हैं जो आपको कोई दिखाता नहीं है। गुजारिश है कि रिपोर्ट को देखते ही तुरंत शेयर किया कीजिए। दोस्तों आपको बताऊं, इजराइल ने पिछले 12 घंटे के अंदर इजराइल के अपने फाइटर जेट के द्वारा ऐसी बमबारियां की हैं जो आप सुन के थक चुके होंगे। लेकिन बस ये याद रखिएगा कि आप सुन के थक चुके हैं और जो गाजा में मौजूद हैं वो अपने परिवार वालों की, गाजा के लोगों की लाशें उठा के नहीं थक रहे। दोस्तों कब कौन मर जाए किसी को नहीं पता। कोई डॉक्टर हो, बच्चा हो, नर्स हो, कोई भी हो, कब कौन मर जाए नहीं पता। इजराइल सिर्फ गाजा पर हमला नहीं कर रहा है, जनीन के इलाके में यानी मेन फिलिस्तीन के इलाके में इजराइल घुसपैठ करता है, सड़क तोड़ता है, घर तोड़ता है, 4 से 5 लोगों को रोज गोली मार देता है। देखिए जनीन, ये फिलिस्तीन है। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك सालिमन। अल्लाह अकबर। जनीन के रोड्स को भी तबाह कर दिया है ताकि सड़कों पर लोग न निकले। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। जनीन का जो एंट्रेंस है, उस जनीन गांव के घुसने का जो रास्ता है वो भी पूरी तरह तबाह हो गया है। देखिए ऐसा दिखता है। अब मेरे दोस्तों, रेड के दौरान इजराइल की मिलिट्री ने फिलिस्तीनियों के घरों को भी तबाह किया है। इजराइल सिविलियंस को निशाना जानबूझकर बना रहा है। यह रिकॉर्ड हो गया है और सबूत मेरे पास मौजूद है। आइए मैं आपको सबूत दिखा देता हूं। वैसे हमारी कई सारी रिपोर्ट्स को यूट्यूब ने उड़ा दिया है, ना हमें इन रिपोर्ट्स को दिखाने पर कोई पैसा मिल रहा है, इसलिए यह बारकोड लगाया जा रहा है ताकि हमारी टीम को आप मजबूत करके रखें और लगातार बिना यूट्यूब की अर्निंग का सोचे हम लगातार आपको ये तस्वीरें दिखाते रहें। बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि टीम रज़ाग्राफी आपको तमाम सच्चाइयां दिखाती रहे। आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो देखिए। ये वहां के लोकल पत्रकार जब गाड़ी में घूम रहे थे और तबाही के मंजर रिकॉर्ड कर रहे थे, उन्होंने देखा कि सामने एक इजरायली टैंक ने एक फिलिस्तीनी गाड़ी जिसमें 3 लोग सवार थे, उस गाड़ी को उड़ा दिया। 3 लोगों की तुरंत मौत हो गई। गनीमत ये रही कि पत्रकार लोग अपनी गाड़ी वहां से लेकर भाग गए और अपने आप को बचा लिया। लेकिन बस ये अल्लाह ही मालिक है कि अगले किस मोड़ पर उन पत्रकारों को भी मौत आ जाएगी। मेरे दोस्तों, इसके अलावा गाजा के ऊपर खौफनाक स्ट्राइक रूह को हिला रही है। مع القصة الثانية تصلي. मेरे दोस्तों, इसके अलावा ऐसे खतरनाक हमलों के बाद गाजा का हाल क्या होगा, मौत की चीख पुकार के अलावा क्या ही होगा, देखिए।
गाजा के लोगों को मालूम है कि हम चुप रहेंगे तब भी मारे जाएंगे, हमला करेंगे तब भी मारे जाएंगे। यही सोचकर हमास के द्वारा गाजा के इलाके से इजराइल पर रॉकेट दागा गया। और आप जानते हैं मेरे दोस्तों, इजराइल भले ही कितना भौकाल मचाता हो, कितना भी शोर मचाता हो, डिफेंस सिस्टम तो उसका फेल होता ही है। एक बार फिर से तेल अवीव और सदरौत के इलाके में, इजराइल के इलाके में ये हमास की मिसाइलें गिरी हैं। פגיעה ישירה פה באזור תעשייה מולנו. תוך מבנה זה פגיעה ישירה בלגן. इसके अलावा जैसे ही रात हुई, अंधेरा हुआ, हमास ने फिर से इजराइल पर रॉकेटों की बरसात कर डाली। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, अब मैं गाज़ा की भूख दिखा देता हूँ। गाज़ा में अब लोग भूखे मर रहे हैं। एक ब्रेड बट रही है, एक ब्रेड, और जहाँ भीड़ आप देखिए। उधर यूक्रेन ने इजराइल का गू खाते हुए इजराइल को खुश करने के लिए, उसके हथियार हासिल करने के लिए रूस के खिलाफ बड़ा काम कर दिया है। उसने हमास और हिजबुल्लाह को आतंकवादी घोषित कर दिया है। वहीं नेतन्याहू के रिजाइन के लिए आवाज उठ रही है। इजराइल के ही लोग नेतन्याहू से इस्तीफा मांग रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारे लोगों को रिहा करवा के लाओ। वहीं बात करें भारत की, तो बेचारे भारत के लोग क्या ही प्रदर्शन करेंगे। औरंगाबाद, मालेगांव, महाराष्ट्र, 1-2 जगह, 4 जगह ऐसे हुआ है, लेकिन जितनी शिद्दत से होना चाहिए था वो बेचारे प्रदर्शन नहीं कर पाए। लेकिन खैर मेरे दोस्तों, दुनिया पीछे नहीं है। नेदरलैंड में जोरदार प्रदर्शन चल रहा है अभी भी, देखिए। मैं आपको अब तबाही का वो मंजर दिखाता हूँ। गाज़ा तो मैं दिखा ही रहा हूँ, मैं आपको आज जनीन दिखाऊंगा। आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको जनीन दिखाऊंगा।
इजाज़त नहीं है तो ये वीडियो यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे मैं दिखाने वाला हूं कि फिलिस्तीन के इलाके के जनीन को किस तरह से रेड, जो कहते हैं रेड, आपको लगता है रेड कोई बड़ी बात नहीं होती, रेड जब करता है इजराइल तो पीछे उस मोहल्ले को कैसा करके जाता है, देखिए। मेरे दोस्तों, अब ये आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाना चाहता हूं, ग्राफिक्स से समझिए। पहले ये इस जगह से ऊपर के इलाके से अंदर घुसा था और अभी भी घुसा हुआ है ऊपरी हिस्से से, इस जगह से। लेकिन अब बता दूं कि इजराइल अब निचले साइड से भी घुस चुका है, साइड से भी गाजा के अंदर घुस रहा है। यानी दुनिया के मुसलमानों को ये फाइनल वार्निंग है, रज़ा गराफी की तरफ से फाइनल अलर्ट है कि गाजा पर कब्जा करने और गाजा का पूरी तरह से हाल खराब करने का कदम फाइनल उठा चुका है इजराइल। उधर इजराइल के आईडीएफ ने फिर से धमकी दी है कि जो गाजा के लोग हैं वो नॉर्थ गाजा तुरंत छोड़ दें। मेरे दोस्तों, तमाम लोग ये जानते हैं कि इजराइल झूठ बोल रहा है। इजराइल कहता है कि आप साउथ चले जाइए, और जब वो जाते हैं तो उनकी बस उड़ा देता है। दोस्तों, यूएन के कई सारे दफ्तरों को इजराइल ने उड़ाया है, खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। जैसे तैसे यूएन ने अपने उस स्टोर हाउस के अंदर उसने अनाज इकट्ठा करके रखा। भूखे गाजा के लोगों ने लूट लिया उसको। इतने बुरे हाल हैं गाजा के लोगों के भूख से। हमास के लीडर ने टीवी चैनल पर यह बोल दिया है कि जिस तरह से हमने हमला किया था 7 अक्टूबर को, वैसा हमला करना रशिया अपने स्कूल में बच्चों को सिखाएगा मिलिट्री ट्रेनिंग देने के लिए, और चाइना अपनी सेना को इसी तरह की ट्रेनिंग देकर ताइवान पर हमला करवाएगा। لا شك أن دخول حزب الله يحدث فارقا حقيقيا، ونحن نتمنى أن تحصل هذه الخطوة، لكن هم أصحاب القرار. هم منذ بداية هذا العدوان الصهيوني وهذه الحرب، حرب الإبادة، يشاغلون العدو في جبهة الشمال الفلسطيني ويشتبكون معه، وهناك يعني معارك تسخن وتصعد باستمرار، لكن لم تتطور بعد إلى دخول واسع وحرب مفتوحة تشتت تركيز العدو وتجعله يتحرك على جبهتين أو أكثر. نحن ما زلنا نطالب الأمة، نطالب حزب الله، ونطالب أصدقائنا وأمتنا، ونريد حراك في الجاليات الغربية والعربية في الغرب، وتنسيق مع قوة كبرى بحجم الصين وروسيا. لمعلوماتك، روسيا استفادت مما لا صرفنا الأمريكان عنهم وعن أوكرانيا. الصين इजराइल की सोच कैसी है, इजराइल को लोग कैसे हैं, वो आपको एक बार फिर से समझाऊंगा। वीडियो अलग से नहीं दिखा सकता। ये इजराइल की मिलिट्री का एक कमांडर है। इसने कहा कि गाजा के अंदर आम लोग नहीं रहते, गाजा के अंदर 25 लाख आतंकवादी रहते हैं, उनको सबको मार देना चाहिए और मिसाइल मारने से पहले वार्निंग देनी ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये है इजराइल, जो हिंदू समाज के लोग इजराइल के लिए तालियां बजाते हैं। मैं बता दूं कि मौका पड़ने पर ये तुम्हारी भी वाट लगा देंगे। ये इजराइल का रिकॉर्ड है कि ये यहूदी किसी के सगे नहीं होते। वहीं इजराइल ने लेबनान के अंदर भी घुसकर हमला किया है। तस्वीरें आपके सामने, सबूत।
जैसा मैंने आपसे कहा कि इजराइल के निशाने पर गाज़ा की तमाम मस्जिदें हैं। अल्फाज मस्जिद जो गाज़ा के इलाके में थी, आज उसको शहीद कर दिया गया है। उधर दोस्तों इंडोनेशियन अस्पताल, जो इंडोनेशिया अपनी फंडिंग से गाज़ा के अंदर चलाता है, उस अस्पताल के बेहद करीब भी इजराइल ने बमबारी कर दी है। जिनके लाल मारे गए हैं उनके दर्द को हम और आप क्या ही समझेंगे। एक माँ का जवान बेटा मारा गया, अपने शहीद बच्चे के जूते को चूमती हुई महिला, वो औरत आपके दिलों को फाड़ देगी। अल्लाहु अकबर। गाज़ा के छोटे छोटे बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं क्योंकि वो सुबह शाम लाश देख रहे हैं। गाज़ा की एक मासूम बच्ची बोलती है कि हम कुछ नहीं चाहते, जैसे दुनिया जी रही है और बच्चे जी रहे हैं, हम भी वैसे ही जीना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ लाशें देख रहे हैं, तबाही देख रहे हैं और मारा मारी देख रहे हैं। أطفال فلسطين دائما مدروسين في الأرض ليش؟ بس بالعكس الله معنا، وأنا طفلة فلسطينية يعني بدي أحكي كيف اللي بيصير فينا إنه بالدمار وكل شيء، يعني إحنا لدرجة إننا بنشوف الأشلاء بتطلع من تحت الركاب، أهالينا بيطلع من تحت الركاب أشلاء بيطلعوا، إحنا بس بدنا نحكي يا الدول العربية تدخلوا إنها الحرب، إحنا خلص مكفينا، قتلتوا الشعب। वहीं इजराइल ने उस अस्पताल पर भी बमबारी की जो तुर्की और फिलिस्तीन की सरकार मिलकर उस अस्पताल को गाज़ा में चला रही थी। देखें, استهداف المستشفى التركي من قبل العدو الصهيوني। माओं के दर्द को हम क्या समझेंगे दोस्तों, नौजवान हो या नवजात। देखिए, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इस पूरी रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। इंतज़ार कीजिए मेरी और भी अगली रिपोर्ट्स का, और इससे पहले तमाम अपडेट्स को ज़रूर जाके देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।